बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं उस्ताद मलिक नाज़िम। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर ऐलान कर दिया है कि मैं अपने सूबे के हुकूक के जो पैसे हैं वो लेकर रहूँगा। उन्होंने दबंग ऐलान करते हुए कहा कि मुझे इस सूबे के अवाम ने मैंडेट दिया है, उनकी आवाज़ को पहुँचाना, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरा फ़र्ज़ है और ये मैं फ़रीज़ा अंजाम देता रहूँगा। दूसरी तरफ मोहसिन शाहनवाज रांझा जो कि मुस्लिम नून के मरकज़ी रहनुमा, उन्होंने भी ऐन उसी वक्त जिस वक्त के वज़ीर आला KP के मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने सूबे के बारे में ऐलानात कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह रहे थे कि एक फसादी टोला, एक इंतशारी टोला अपनी मनफी सियासत को परवान चढ़ा रहा है। कभी ये कहते हैं कि हम कोई गुलाम हैं और फिर उन्हीं लोगों के पास जो है वो पहुँच जाते हैं और उन्हीं को कहते हैं कि जी आओ और पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करो। उनका ये कहना था कि ये इनकी क्या सियासत है, इन लोगों ने मुल्क को मनफी सियासत का गढ़ बना रखा है। तीसरा हमारे पास इशू ये है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने रावलपिंडी के फैज़ाबाद के मकाम पर गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए धरना दे दिया है और जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि जब तक IPPs के साथ मुल्क दुश्मन मुआहदे, अवाम दुश्मन मुआहदे ख़त्म नहीं किए जाते, जमात इस्लामी का ये धरना जारी रहेगा। अब हम आपको इनकी तफसीलात के बारे में आगाह करते हैं। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब ने मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे सूबे के अवाम का जो पैसा है वो मैं वफाक से लेकर रहूँगा। उस पैसे को लेने के लिए मुझे जो भी आईनी कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ा, मैं उसकी तरफ जाऊँगा और मैं खामोशी से नहीं बैठूँगा। उनका ये भी कहना था कि अब मैं इस सूबे का वज़ीर आला हूँ, इस सूबे की आवाम ने मुझे मैंडेट दिया है। सूबे की आवाम और सूबे के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म का स्टेप लेना बतौर वज़ीर आला, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मेरा फ़र्ज़ है और ये मैं फ़रीज़ा अंजाम देता रहूँगा। वो आज फिर वफाक की पॉलिसियों पर जो है वो खूब बरसे और उनका ये कहना था कि जी आपको मेरे सूबे के अवाम का जो पैसा बनता है वो देना पड़ेगा। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से उनका ये कहना था कि मैं सूबा KP के अवाम को 1 लाख तक सोलर पैनल जो है वो दूँगा। उनका ये भी कहना था कि मैं ऐसी पॉलिसी ला रहा हूँ कि जिसकी वजह से लोड शेडिंग का भी खात्मा हो और मेरे सूबे की अवाम को इस लोड शेडिंग के अफरियत से भी निजात मिल सके। दूसरी तरफ हमने जैसे कि आपको बताया कि मुस्लिम नून के मरकज़ी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का कहना था कि अफसोस का बात है कि एक इंतशारी टोला, एक फसादी जमात, एक मनफी सियासत करने वाली जमात जो है वो इस वक्त जो है मुल्क को अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रही है। और कभी ये लोग कुछ मनफी बात करते हैं, कभी कोई मनफी बात करते हैं, कभी वही मनफी बात करते हैं। उनका ये कहना था एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम कोई गुलाम हैं, तो दूसरी तरफ ये अपने ही लोगों से कभी अमेरिका तो कभी बरतानिया तो कभी किसी मुल्क में जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनूवरिंग करवाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करवाने की कोशिश करते हैं। उनका ये कहना था कि इस जमात ने हमेशा पाकिस्तान दुश्मन वाली सियासत की है, मनफी सियासत की है। ये 9 मई के मनसूबा साज हैं, ये अभी तक भी चैन से नहीं बैठ रहे। उनका ये भी कहना था कि बन्नू के वाक़या को अगर ना रोका जाता तो इस फसादी जमात की, इस इंतशारी टोले का ये कोशिश थी कि बन्नू में एक मरतबा फिर 9 मई की तारीख को दोहराया जाता, लेकिन इनकी इस मनफी सोच को वहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला ने कामयाब नहीं होने दिया। उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर जो वीडियो सामने आ चुकी हैं, जो सबूत सामने आ चुके हैं, उसमें साबित हो चुका है कि इस इंतशारी जमात के, इस मनफी सियासत करने वाली जमात के लोग जो हैं उन्होंने कैसे वहाँ पर लूटमार भी की और कैसे अमन अमान को भी ख़राब करने की कोशिश की। तीसरी खबर हमने आपको पहले ही बताई कि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 26 जुलाई से अपने तय करदा ऐलान के मुताबिक जो है IPPs के ख़िलाफ़ धरना दे दिया है। पहले उन्होंने धरने का ऐलान D चौक इस्लामाबाद में किया था, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने उनको वहाँ पर नहीं जाने दिया गया। फिर वो 0 पॉइंट तक आए, 0 पॉइंट से भी उनको इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने फैज़ाबाद के मकाम तक जो है वो महदूद कर दिया। लेकिन इस दौरान जमात इस्लामी के वर्करों ने बड़ी मुज़ाहमत की, बड़ी पेशकदमी की और जमात इस्लामी के कुछ वर्करों ने इस इशू पर गिरफ्तारियाँ भी दी। जमात इस्लामी के लीडरों के घरों पर छापे भी पड़े, लेकिन इन छापों के नतीजे में जमात इस्लामी का कोई भी मरकज़ी या सूबाई लीडर गिरफ्तार नहीं हो सका। अब फैज़ाबाद के मकाम पर आज दूसरा दिन है कि जमात इस्लामी का धरना जारी है और जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कहना है कि हम पुरअमन तौर पर यहाँ पर बैठे रहेंगे, लेकिन
जब तक IPPs के साथ मुआहदों को ख़त्म नहीं किया जाता हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। उनका ये कहना था बिजली के बिलों की वजह से अब भाई भाई का कत्ल कर रहा है और बिजली के बिल आवाम के लिए एक मौत के परवाने बन के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जमात इस्लामी सूरत हाल में खामोशी से बैठी रहे। हम अपना एहतजाज जारी रहेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक IPPs के साथ मुआहदों को ख़त्म नहीं किया जाता। लम्हा सूरत हाल के साथ हम आपको इसी तरह से आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।